चतुर दर्जी अकबर बीरबल कहानी। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे में बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ ना ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गई तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहनने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहाँ पनाह उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। दर्जी की सीख। इस कहानी में एक दर्जी अपने बेटे को ज़िंदगी के बारे में सिखा देते हैं। वह अपने बेटे को कैंची और सुई का उदाहरण देकर ज़िंदगी के बारे में समझाते हैं। दर्जी की सीख से उसके बेटे को कुछ सीखने को मिलता है। रविवार का दिन था और स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। वहां जाकर वह अपने पापा को ध्यान से काम करते हुए देखना लगता है। उस लड़के ने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और फिर उस कैंची को अपने पैर से दबा कर रख देते हैं। उसने ये भी देखा कि पापा सुई से कपड़े को सीते हैं और बाद में सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं। इस लड़के ने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और फिर उस कैंची को अपने पैर से दबा कर रख देते हैं। उसने ये भी देखा कि पापा सुई से कपड़े को सीते हैं और बाद में सुई को अपने टोपी पर लगा देते हैं। इस लड़के ने जब बार बार अपने पिताजी को ये प्रक्रिया करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिताजी ने उसे कहा, बेटा बोलो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप जब भी कैंची से कपड़ा काटते हैं तब कैंची को अपने पैर के नीचे दबा देते हैं और जब भी आप सुई से कपड़े को सिलते हैं तब आप उस सुई को अपने टोपी पर लगा देते हैं। पापा, आप ऐसे क्यों करते हो? आदत समस्या से निपटो। स्वमूल्यांकन। आखिरी संदेश। तब पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, कैंची हमेशा काटने का काम करती है जबकि सुई जोड़ने का काम करती है। हमेशा काटने वालों की जगह जोड़ने वालों की जगह से नीची होती है। इसी कारण मैं से कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ और सुई को अपनी टोपी पर लगाता हूँ। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप ज़रूर अपने आप को ये सवाल पूछना, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में एक कैंची का काम कर रहा हूँ या फिर एक सुई का। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।